हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स के एमसीक्यूज़ पे होगा। अब अगर हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स की बात करें तो ये कंप्लीट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें कुछ भी ऐसा न्यूमेरिकल फॉर्म में या प्रैक्टिकल फॉर्म में नहीं है जिस पे हम डिस्कशन करें। तो ये जो थ्योरी है ये आपको अपनी बीकॉम की बुक से ही कवर करनी होगी। बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स की बात करें तो ये हमने बीकॉम लेवल पे सबने पढ़ा हुआ है एंड ये सब्जेक्ट हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। तो इसकी थ्योरी अगर आप लोग बोलोगे तो कुछ रेलेवेंट पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं, बट पूरा डिटेल डिस्कशन हमने नहीं किया है अपने चैनल पे। हम सिर्फ एमसीक्यूज़ ही आज डिस्कस करने वाले हैं। तो 2 पार्ट में हम एमसीक्यूज़ अपलोड करने वाले हैं और दोनों सेशन में आपको मोर देन 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, लर्न कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें लर्न करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है द फ्रेमवर्क फॉर एस्टैब्लिशिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी वाज ओरिजिनली सेट अप बाय कैडबरी कमेटी। बेसिकली कैडबरी कमेटी ने फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे डिस्कशन किया था रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंबाइंड कोड ऑफ कंडक्ट। अकाउंटेबिलिटी है, ओपननेस है, इंटीग्रिटी है, बट एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, ये किस लिए रिक्वायर्ड होती है? बिकॉज इट इज डिमांडेड बाय द कंपनीज बैंकर्स बाय द कंपनीज एक्ट 2006 एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द शेयर होल्डर्स टू डिटेक्ट एरर। करेक्ट आंसर होगा बाय द कंपनीज एक्ट 2006। नेक्स्ट, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर अनलाइकली टू इंक्लूड a duty to keep proper accounting records, a fiduciary duty, a duty to propose high dividends for shareholders। वो चाहे या ना चाहे बट ये इंक्लूड होगी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। A company may become insolvent if it make a loss, has negative working capital, cannot meet its budgeted level of profit, cannot pay creditors in full after realization of assets। अगर आपने असेट्स को बेच करके भी अपनी लाइबिलिटीज को पूरा ना पे कर पाओ तभी तो उस केस में आप इंसॉल्वेंट होगे। बाकी केसेस में क्या होगा कि अगर करंट ईयर में लॉस हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हो जाएगा और वो लॉस मैनेज हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग मे बी a criminal offense committed only by the directors of a limited company, a civil and criminal offense committed by an employee। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, a director of a limited company may not be liable for wrongful trading if he or she increased the valuation of its inventories to cover any potential shortfall, brought in some expected sales from next year in the current year, took every step to minimize the potential loss to creditor। लिमिटेड कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनको रॉन्गफुल ट्रेडिंग के लिए तब लायबल नहीं माना जाएगा जब वो हर एक कोशिश करे क्रेडिटर्स के लॉस को कम करने के लिए। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स मे रिजल्ट फ्रॉम ब्रीचेस अंडर द कंपनीज एक्ट। अकॉर्डिंग टू क्लॉज 49 ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, व्हाट शुड बी मिनिमम एज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? 21। हु फॉर्म्ड द ICGN पेंशन फंड्स? ICGN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क। नेक्स्ट, अ कंपनी कैन नॉट इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 20 years। विच वन इज द डायमेंशन अप्रोच ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? कॉर्पोरेट फिलांथ्रोपी, स्टेक होल्डर्स प्रायोरिटीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एथिकल बिजनेस और ऑल ऑफ द अबव? नो डाउट ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, According to clause 49 of the independent directors, what can be the maximum tenure of independent director? वैसे तो वो बेसिकली 5 years का उनका टर्म होता है और एक से ज़्यादा टर्म के लिए वो अपॉइंट हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए, 2 terms of 5 years each। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 179 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावर ऑफ डायरेक्टर टू बाय बैक इट्स शेयर्स, कि वो अपने शेयर्स को वापस खरीद सकते हैं। वॉट इज कियरेट्सू? पेंशन फंड, कॉर्पोरेट ग्रुप, स्टॉक एक्सचेंज और फ्यूचर मार्केट? करेक्ट आंसर होगा कॉर्पोरेट ग्रुप। द कॉन्सेप्ट ऑफ CSR ओरिजिनेटेड इन विच टाइम पीरियड? 1960s एंड 1970s। Worldwide, about dash percentage of businesses in the private sector are small or medium sized? 90%। That is correct answer होगा C। The generally accepted definition of a small business is one with dash of fewer employees। Correct answer होगा 50। Generally accepted definition of a medium business is one with dash of fewer employees। Correct answer होगा 250। In the United States, a small or medium sized business provides over
50% of the total employment. That is correct answer होगा C. Next, owners of a stock in a corporation are only liable for the amount they have invested in the company's stock, their personal assets, the amount they have invested in the company's stock and their personal assets. अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि जो ओनर्स हैं ऑफ स्टॉक इन अ कॉर्पोरेशन, ये किस चीज़ के लिए लायबल होते हैं? ये किसी भी चीज़ के लिए लायबल नहीं होते. करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव. A dash of an issue consists of weighing and balancing all the competing demands on a firm by each of those who have a claim on it. Correct answer होगा stakeholder analysis. The dash that corporations must meet is do not harm, moral minimum. In large corporations, the dash are the legal overseas of management, board members. The dash position is that a corporation can and should be evaluated not only in terms of its financial bottom line but also in terms of its environmental bottom line and its social ethical bottom line. Correct answer होगा B, double bottom line. नेक्स्ट, ट्रिपल बॉटम लाइन की अगर बात करें ना तो इसमें तीन चीज़ों की बात करता है. एक तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, एक इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की और एक फाइनेंशियल की. इन तीनों ही परफॉर्मेंसेस को इंक्लूड करते हैं रिलेटेड टू फर्म. तो करेक्ट आंसर होगा सी, मेजरिंग द सोशल, इन्वायरमेंटल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म. कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टम यूज बाय फर्म्स टू कंट्रोल द एक्शन ऑफ देयर एम्प्लॉयज. करेक्ट है. नेक्स्ट, the system that is used by firms to control and direct their operations and the operations of their employees, इसी को तुम corporate governance कहते हैं. Which board of directors committee is responsible for the guidelines on how the board of directors should operate? Correct answer होगा B, corporate governance. The Sarbanes-Oxley Act was a direct response to which ethics scandals? Correct answer होगा C, Enron. Next, what is the name of the process in which an employee informs another irresponsible employee in the company about potentially unethical behavior? Whistleblowing. There are dash conditions that, if satisfied, change the moral status of whistleblowing. Basically, अगर moral status को चेंज करना है विसल ब्लोइंग के तो ओवरऑल 5 कंडीशन है जिनको आपको सेटिस्फाई करना होता है. और इन सब टॉपिक के बारे में डिटेल स्टडी आप लोग अपनी बीकॉम की बुक से कर लेना. Then question number 33, an example of a whistleblower whose actions were a form of internal government whistleblowing is Colin Rowley. जो लर्न करने वाला है लर्न कर लेना और जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है जैसे विसल ब्लोइंग वगैरह एक बार गो थ्रू कर लेना. अगर ना समझ में आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सो दैट हम उस टॉपिक को इंडिविजुअली डिस्कस कर सकें. वन विसल ब्लोअर द टेक्स्ट मेंशंस इज Cynthia Cooper, who was a vice president of internal audit at WorldCom. One classic example of whistleblowing is Ford Pinto case. A whistleblower does not have to be a past or present member of the organization, does not have to be report activity that is illegal, immoral or harmful, is any employer who spreads gossip. The Sarbanes-Oxley Act makes it easier to fire whistleblowers, reduces the law protection, makes it illegal for executives, provides penalties for blowing the whistle maliciously. Clear? तो यहाँ देखो बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस तो लर्न करने वाले हैं. कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनका आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. Inside traders ordinarily defend their actions by claiming that they don't injure their boss, their family, the government, anyone, किसी को भी इंजर ना कर रहे हों. Shareholders have the right to know all except, उनके पास ये राइट होता है कि वो हर एक इन्फॉर्मेशन जाने, कंपनीज की फाइनेंशियल पोजीशन जाने, फ्यूचर प्लान जाने, बट ट्रेड सीक्रेट्स जानने का राइट उनको नहीं है. तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, विच एक्ट प्रोवाइड स्वीपिंग न्यू लीगल प्रोटेक्शन फॉर एम्प्लॉयज हु रिपोर्ट possible securities fraud, making it unlawful for companies to discharge, demote, suspend, threaten, harass or in any other manner discriminate against them. Correct answer होगा A, Sarbanes-Oxley Act of 2002. Next, what is meant by the phrase CSR, corporate social responsibility? What is meant by the phrase teleological ethics? इसका करेक्ट आंसर होगा B, an action can only be judged by its consequences. What, according to Adam Smith, is the best way to promote collective interest? Through government making decisions about what is a public interest, through everyone working together to support each other, through everyone working on their own self-interest. Correct answer होगा C. Why, according to stakeholder theory,
इज इट इन कंपनीज बेस्ट इंटरेस्ट टू पे अटेंशन टू देयर स्टेक होल्डर्स? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, फर्म्स ओनली एक्ट इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट एंड इन्फ्लिक्ट हार्म ऑन स्टेक होल्डर्स, देन सोसाइटी माइट विदड्रॉ इट्स सपोर्ट। यही होगा ना भाई, अगर आप सेल्फ इंटरेस्ट सिर्फ अपना ध्यान दो, शेयर होल्डर का ध्यान ही ना दो, तो उस केस में आपको कभी भी सोसाइटी सपोर्ट नहीं करेगी। वॉट इज एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट मॉडल ऑफ CSR? मॉडल ये है कि दैट इट इज इन एन ऑर्गेनाइजेशंस ओन बेस्ट इंटरेस्ट टू एक्ट इन एन एथिकल मैनर। वॉट इज अ ग्रीन वॉशिंग? मेकिंग अ प्रोडक्ट अपीयर मोर एथिकल देन इट रियली इज। वॉट इज ट्रिपल बॉटम लाइन? अगेन ट्रिपल बॉटम लाइन के बारे में बोल रहा है। देखते हैं, अकाउंटिंग टूल दैट लुक्स एट द इम्पैक्ट ऑन पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट, अ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, एंड अकाउंटिंग टूल जो कॉस्ट, प्रॉफिट, लॉस पे चेक रखती हो, अ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। नो, अगर ट्रिपल बॉटम लाइन की बात करें तो अकाउंटिंग टूल है जो कि लोगों पे, प्लैनेट पे और प्रॉफिट पे इम्पैक्ट डालता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। अ डैश सेट्स आउट द पर्पस एंड जर्नल डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मिशन स्टेटमेंट। Which of the following would most effectively act as a primary objective of the business organization to make a profit? Business करने का main motive ही यही होता है। What is the purpose of a balance scorecard? To combine a range of qualitative and quantitative indicators of performance. Next, which of the following does the term CSR relates to? Ethical conduct से, environmental practice से, community investment से। Correct answer होगा D, all of the above. Who are organizational stakeholders? गवर्नमेंट भी है, एम्प्लॉयज भी है, कस्टमर भी है। करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज एथिक्स टू डू विद? द वाइडर कम्युनिटी, बिजनेस, राइट एंड रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एरिया वेयर बिजनेस एथिक्स अप्लाई? बिजनेस एथिक्स बेसिकली अप्लाई होता है ऑन कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशंस। नेक्स्ट, विच लेजिस्लेशन रिलेट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। The 4 types of social responsibility include legal, philanthropic, economic, as well as ethical. The dash dimension of social responsibility refers to a business societal contribution of time, money, and other resources. Correct answer होगा philanthropy. Stakeholders are considered more important to an organization when they can make use of their power on the organization. They do not emphasize the urgency of their issues. Their issues are not legitimate. They can express themselves articulately. Correct answer होगा A. A dash is a problem, situation, opportunity requiring an individual, group, or organization to choose among several actions that must be evaluated as right or wrong. इसका करेक्ट आंसर होगा B, ethical issue. Which moral philosophy seeks the greatest good for the greatest number of people? करेक्ट आंसर होगा B. ये सब क्वेश्चंस लर्न कर लेना, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको आंसर बहुत ही ईजिली समझ आ जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ जस्टिस एग्जिस्ट इफ एम्प्लॉयज आर बीइंग ओपन, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल इन देयर कम्युनिकेशन एट वर्क? इंटरैक्शनल। A high commitment approach to environmental issues may include all the following except risk analysis, stakeholder analysis, greenwashing, strategic sustainability, auditing. Correct answer होगा C. Better access to certain markets, differentiation of products, and the sale of pollution control technology are ways in which better environmental performance can increase revenue, increase cost, decrease revenue, decrease cost. Correct answer होगा A, increase revenue. Most companies begin the process of establishing organizational ethics programs by developing ethics training programs, codes of conduct, ethics enforcement mechanism, hidden agendas. Correct answer होगा B, codes of conduct. When a firm charges different prices to different groups of customers, it may be accused of cultural relativism. The social economy partnership philosophy emphasizes cooperation and assistance, profit maximization, competition, restricting resources and support. Correct answer होगा A, cooperation and assistance. Which of the following is not a driver of responsible competitiveness? Policy driver, development driver इसका correct answer होगा. Which of the following is a problem presented by ethics audits? They may be used to reallocate resources. They identify practices that need improvement. Selecting auditors may be difficult. Next, the first step in the auditing process should be to secure the commitment of top executives and directors. Codes of conduct and code of ethics are formal statements that describe what an organization expects of its employees. Which of the following is not one of the primary elements of a strong organizational compliance program? इसका करेक्ट आंसर होगा C, significant financial expenditures. Dash are standards of behavior that groups expect of their members. Group norms,
In a dash organization, decision making is delegated as far down the chain of command as possible. इसका करेक्ट आंसर होगा centralized organization. Managerial ethics can be characterized by all of the following levels except demoral management. क्वेश्चन नंबर 75 हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया था. डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर अनलाइकली टू इंक्लूड. करेक्ट आंसर होगा सी. ये भी ऊपर डिस्कस किया था. क्वेश्चन नंबर 77 भी रिपीटेड है. क्वेश्चन नंबर 78 भी रिपीटेड है. फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग ये क्या होती है? जहां एम्प्लॉय से रिलेटेड हम सिविल एंड क्रिमिनल ऑफेंस देखते हैं. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, the OECD argues that corporate governance problems arises because of ownership and control is separated. Next, an organization that is owned by shareholders but managed by agents on their behalf is conventionally known as the modern corporation. The modern corporation has 4 characteristics जिसमें एक limited liability है, legal personality है, centralized management है and transferability है. What makes a corporation distinct from a partnership? If the members of a corporation die, the corporation remains in existence providing it has a capital. The term asymmetry of information means information in a corporation is not equally transparent to all stakeholders. The view that sees profit maximization as a main objective is known as stakeholder theory. When an organization takes into account the effect its strategic decisions have on society, इस process को हम कहते हैं CSR. Which intervention resulted from the Enron scandal? The Sarbanes-Oxley Act. Next, periodic ethics audits a method of fostering ethics. Politician intrusion into business may be desirable in some circumstances. Quantification in ethics may be done by putting monetary value as well as comparing the value of one action with another. Correct answer होगा C. The dash approach to formal corporate ethics initiatives is proactive and inspirational. इसका करेक्ट आंसर होगा डी. values. The dash approach to formal corporate ethics initiatives focuses on meeting required behavior norms or obeying the letter of the law. The compliance approach. Which of the following is associated with the classical view of social responsibility? Stockholder financial return. How many stages are in the model of an organization? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्रेशन. ओवरऑल 4 स्टेजेस हैं. इसके बारे में आप लोग स्टडी कर लेना. द बिलीव दैट अ फर्म परसूट ऑफ सोशल गोल्स वुड गिव देम टू मच पावर इज नोन एज व्हाट आर्ग्यूमेंट इन अपोजिशन टू अ फर्म बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल? कॉस्ट, लैक ऑफ स्किल्स, लैक ऑफ ब्रॉड public support, too much power. Social responsiveness refers to the capacity of a firm to adapt to changing societal conditions. Applying social criteria to an investment decision refers to social screening. Which of the following is a basic definition of ethics? Rules or principles that define right and wrong conduct. Global organizations must clarify their ethical guidelines so that employees know what is expected of them while working in a foreign location. Dash is a document that outlines principles for doing business globally in the areas of human rights, labor, the environment and anti-corruption. A code of ethics, the global compact. Correct answer होगा B, the global compact. ओवरऑल ये 100 MCQs थे हमारे फर्स्ट सीरीज में एंड इसकी सेकेंड सीरीज में हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे जिसमें ओवरऑल 150 MCQs आपको और मिलेंगे. तो ये MCQs प्रैक्टिस करने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स से कौन कौन से टॉपिक आपको रिवाइज कर लेने हैं अपने बीकॉम के बुक से. क्लियर? आज के क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए. अगर आप लोगों को बिजनेस कम्युनिकेशन के MCQs की भी रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना. हम बहुत जल्दी उसके भी MCQs अपलोड करेंगे.